अक्सर मैं एक शब्द उच्चारण करता हूं, ये काया है समरत केरी, काया की गत काह नहेरी। जितनी भी दुनिया की सब चीजें मैं प्रमाणित कर रहा हूं, सब निरंजन करता है शरीर का। मनुष्य ने संसार के अंदर जितने निर्माण किए हैं सभी तो बुद्धि से है ना। हवाई जहाज बनाया बुद्धि से बनाया, शिप बनाए बुद्धि से बनाया, मकान बनाए बुद्धि से बनाए, घर बनाए सब बुद्धि से बनाए। मन के चार रूप पर मैं बहुत व्याख्या दे चुका हूं। इसी तरह बुद्धि निरंजन है, ये खेल पूरा निरंजन का है। तीन लोक में जम का राज, चौथे लोक में नाम निर्वाण। तीन लोक प्रलय तराई, चौथा लोक अमर है भाई। इसका मतलब है जितनी जितनी दुनिया की सब चीजें हैं सब मस्तिष्क से निकली। मन तरंग में जगत भुलाना। दुनिया में जितनी भी क्रियाएं हुई है सभी तो मन से हो रही है ना। साहब के शब्द बड़े सटीक है, मन करता देहमाय समाना। जितनी भी क्रियाएं आप हम सब कर रहे हैं ये सब मन की क्रियाएं हैं। हमारा मन कौन सी क्रियाएं करने में प्रवृत्त है, उसकी प्रवृत्ति किधर है। जितने भी मनुष्य कर्म कर रहा है वो केवल भौतिक और शरीर के निमित्त कर रहा है। मन इनमें रमेगा, खेल कूद देखेगा। आप कभी कभी ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, 3-3 घंटे आदमी गर्दन यूं सामने करके फिल्में देखता है। 1 मिनट कोई सामने आ जाए एकदम चिढ़ जाता है, घर जाओ भाई, सामने नहीं आओ। देखिए तारे बेटा उसकी कैसी थी। जैसे माया मन रमा, जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए। जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए। तारा मंडल भीत कर तब अमरापुर जाए। जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए। तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। इन सब चीजों में मन खूब लगेगा। बहलाता है ये मन आत्मा को। सिर्फ उसे एक चीज कभी भी नहीं पसंद है। आदमी कभी कभी स्थूल शरीर से कठिन कठिन काम करता है, बड़ी कठिन कठिन एक्सरसाइज करता है, बड़े कठिन कठिन परिश्रम करता है। इसे ध्यान में बैठना कभी भी मंजूर नहीं है। बस एक काम, बड़ी विडंबना है। ये तय है सभी आत्म साक्षात्कार या प्रभु की प्राप्ति के लिए एक ही उपक्रम कर रहे हैं ना, ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। वो नहीं हो रहा है, यानी हमारा अपना ध्यान हमारे वश में नहीं है। है क्या ध्यान? मैं कहता हूं कंसंट्रेशन इज अ सोल।
एंड सोल इज कंसंट्रेशन। ध्यान आत्मा है, यानी इसकी पकड़ कितनी है इस आत्मा पर आप सोचें। लाख बार कहने के बाद भी, लाख बार कोशिश करने के बाद भी इंसान ध्यान में नहीं बैठ पाता है। मन ध्यान से परहेज करता है। मन पुरुष भेद उच्छेद देवे, उच्छेद दे, जैसे पानी को उछालते उच्छेदते हैं। आप जैसे ध्यान में बैठेंगे, आपके ध्यान को उच्छेद देगा। ध्यान आपका है, ध्यान चेतना है, ध्यान आत्मा है। गोस्वामी जी ने आत्मा का के स्वरूप का निरूपण सुंदर तरीके से किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन, वाह चेतन ढूंढो शरीर में चेतन क्या है? ध्यान है। अमल, उसमें कोई गंदगी नहीं, सहज, बड़ा सहज है, सुख राशि और आनंदमय, ये चेतना। इसी चेतना को ही तो साहब ने सुरती बोला है। साहब ने न तो ज्ञान योग पर ज्यादा महत्व दिया, न कर्म योग पर महत्व दिया, न प्राणायाम श्वासा योग पर महत्व दिया, नहीं दिया। ध्यान, सुरत योग, जो कुछ है सुरत है। सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बह कतो ना जाए। लाख प्रयास करने पर भी ये बाधा डालता है। आप बैठकर देखना कितना चंचल है ये मन। जिस समय आप ध्यान में बैठते हैं, आप इसी से अंदाज लगाओ कि वो जो चाहता है कैसे नचा रहा है साहब मन। मन है निरंजन सभे नचाए, और बड़े बड़ों को नचाता है। जब आप ध्यान में बैठे हैं, आपका मात्र एक अभिप्राय है, एकाग्र हूं। पल में कहां का कहां पहुंचा देते हैं। कभी कभी मैं लोगों को ध्यान में बिठाता हूं, नामदान के टाइम सामने गुरुजन है और ध्यान में बिठाया तभी भी सो गया। इसके पास बड़ी कला है, मन की कला हाथ नहीं आए। मन को बड़े बड़े धुरंधर नहीं समझ सके। अर्जुन जैसे शूरमा, जिनके पास दिव्यास्त्र और बड़ी शक्तियां थी, मना निग्रह के लिए हाथ खड़े कर दिए एकदम। बड़ी बात साफ है कि आप हम सबका बैरी एक मन है। ये मन किसी भी कीमत में सभी चीज चाहता है, सब कुछ कर सकता है, ध्यान में नहीं बैठेगा। कामी क्रोधी आलसी, इनसे भक्ति न हो, और सुमरण में भी बाधा डालता है। एकाग्रता का सबसे सुंदर आयाम ही सुमरण है। आप बड़ा फैसला करते हैं कि मैं हर श्वास में सुमरण करूंगा। आप देखें ना, अनायास ही ऐसे घुमा देता है इंसान को। गई बीती बातें पहले चित्त को सक्रिय कर देगा। जिनको आप याद नहीं करना चाहते वो बातें याद आ जाएगी, चित्त को सक्रिय कर देगा, बुद्धि को सक्रिय कर देगा। वाह वाह, मन की तरंगे आएगी। मन की तरंगे बड़ी बारीक है। पूरा संसार मन की तरंगों में झूल रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, और इसके पास में बहुत ताकत है। एक काम की लहर फेंक देगा।
बस आप उस काम में, चिंतन हो भी एक सेक्स है, ऐसे रम जाएंगे, आपको इतना मजा आएगा, कहेंगे बस यही सोचता रहूं। कैसा सम्मोहन है मन के पास। जब भी चाहेगा आपके हृदय में क्रोध पैदा कर देगा, चित्त उद्वेग करेगा, कोई ऐसी घटना याद दिलाएगा जिससे आपको पीड़ा हुई, जिस आदमी से, सामने खड़ा कर देगा, आप उसी के साथ लड़ाई करते रहोगे। नानक देव जी के संवाद में एक बात आती है, जब मक्के में गए, मौलवी के साथ में कुछ उनकी गोष्ठी हुई, वो काफी कुछ कहते रहे, मौलवी नहीं मान रहा था। बाद में मौलवी ने पिंडा छुटाने के लिए कहा कि मुझे अभी नमाज पढ़नी है। नमाज एक प्रार्थना है। लोग जब शब्दों का अर्थ नहीं जानते तो विवाद करते। नानक देव जी ने कहा मैं भी नमाज पढ़ूंगा। इसी नमाज को क्रिश्चियन प्रेयर कहते हैं, हिंदू लोग आरती कहते हैं, सिख लोग अरदास कहते हैं। दोनों बैठ गए। थोड़ी देर में उठे, नानक देव जी उठे। नानक देव जी ने कहा नमाज पढ़ ली? बोला हाँ, खुदा की इबादत कर दी, नमाज पढ़ी। नानक देव ने कहा भाई तेरा मन तो घोड़ी में था, तू तो घोड़ी बांध रहा था घर में। मौलवी चौंक गया कि मैं तो घोड़ी ध्यान में बांध रहा था। जब वो मौलवी ध्यान में बैठा, उसका ध्यान घोड़ी में, घोड़ी की एक बछड़ी थी। तो मौलवी ध्यान में बैठे बैठे प्लान कर रहा था, बछड़ी को भी खोलना है, घोड़ी, उसको दूध पिलाना है, घोड़ी में ध्यान था पूरा। मौलवी हैरान हो गया, इनको कैसे पता चला? मैं आपको बताता हूं, ये ताकत सबके अंदर है। कभी कभी कोई आदमी, आप वार्तालाप करते हैं, उसको बुरा लगा आपकी बात, संकोचवश या भयवश आपको बोल नहीं रहा है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज से नहीं बोल रहा है। मैं तो एक बात और कहता हूं, भावनाओं की खुशबू है, भावनाओं की खुशबू है, बस उसको अनुभव करने की नाक चाहिए। एक आदमी बैठकर नेगेटिव सोच रहा है तो वो वे पूरे वातावरण में नेगेटिव बन जाएगी। एक आदमी अगर बैठ करके पॉजिटिव सोच कर रहा है, खुशी की बात सोच रहा है, पूरे वातावरण में वो घूमे। मैं एक शब्द हमेशा कहता हूं, भावनाओं की महक है, पर भावनाओं में सुगंध है, पर उसे अनुभव करने के लिए नाक की जरूरत है, अच्छी नाक चाहिए। तो आप देखें कि कितना आधीन है इंसान। साहब की वाणी में कितनी प्रासंगिकता है, सच कितना है। सबको नचा रहा है? नहीं नचा रहा है, जो चाहता है कराता है। ठीक वैसे ही जस नट भर कट को दुख देई, नाना नाच नचावन दे। वाणियों में, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि बड़े बड़े धुरंधर साधक तपस्वियों को मन ने वो नाच नचाया, कोई कल्पना नहीं कर सकता। सभय नचाए, हैरानगी है, इतने बड़े दुश्मन की अनदेखी कर रहा है मनुष्य। कभी नहीं सोच रहा है कि आत्मा निर्मल है, फिर ये पाप कौन करा रहा है? आत्मा निर्लय में फिर लिपायमान कौन हो रहा है? कभी नहीं सोच रहा है। आप अगर उस तरफ सोचने जाएंगे, वो सोचने भी नहीं दे रहा है। जब आप थोड़ा चिंतन करेंगे आत्मकल्याण का, उस समय कोई ऐसी तीव्र भावना और उद्वेग आप के अंदर पैदा करेगा, भूल ही जाओगे, दूसरे विषय में आ जाओगे। मैं अक्सर ये कहता हूं, पहली बात, ध्यान में बैठना ही मुश्किल है।
मन की रुकावट बाहर और भीतर से आपको मिलेगी, भाई इससे सावधान रहो। आपने अगर ये प्लानिंग की है कि मैं रोज रात्रि को 9 बजे ध्यान करूंगा, पहली बात तो मन ये करेगा आपको 9 बजे फ्री नहीं होने देगा। ये सब काम बहुत बारीकी से होते हैं, इसलिए पैनी नजर रखना। अगर गाहे बजाए आप 9 बजे पहुंच भी गए ध्यान करने के लिए, मन आपको उस समय बैठने नहीं देता है, कहेगा आज काम ज्यादा किया, थकान है, कल ही तो कर लेना। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मैं डेली व्यायाम करता हूं। कभी कभी सर्दी ज्यादा होती है, मन कहता है आज रहने दो, मैं कहा नहीं करना है। कभी गर्मी होती है, मन कहता है आज नहीं कल कर लेना, मैं कहा नहीं करना है। बस एक बात गांठ बांध लो, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, इसके कहने पर मत चलना, पलक पलक मन और। एक बात तय है कि मन से बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है। हम सब शत्रु से हमेशा सावधान रहते हैं। विडंबना है कि जानने के बाद कि हमारा बैरी मन के अलावा कुछ नहीं है, तब भी इंसान इसकी अवहेलना कर रहा है, इस पर नजर नहीं रख रहा है। तो ये आप बैठ गए, घर में ही कुछ खटपट खटपट होगी शुरू। उस समय अनायास कोई भांडा बज जाएगा, खटकेगा, अनायास आपका दोतरू पोतरू रोना शुरू कर देगा। अगर आपने इन बाधाओं को क्रॉस भी कर लिया तो और बाधा आएगी। कभी मच्छर आपके कान के पास भिनभिनाएगा, उस समय आएगा। कभी पड़ोस का कुत्ता आपकी खिड़की के पास में चिल्लाएगा, कभी पड़ोस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। सहज जन जानो साईं की प्रीत। जैसे 1 किलो छोटे छोटे मेंढक हों, एक मेंढक की एक वैरायटी है, बहुत छोटा सा है, वो बढ़ता नहीं है, छोटा है। अगर कोई वो 100 किलो 1 किलो तोलना चाहे तराजू पर, नहीं तोल पाएगा। एक उछलेगा, दूसरा आएगा, दूसरा उछलेगा, संभालो तब तक तीसरा उछल जाएगा। इस तरह मन की दौड़ है। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। आप इससे एवर चेतन रहना, आप इससे हमेशा सावधान रहना। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, देखिए बाधा कितनी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा पता है? ध्यान में बैठोगे, कहीं ना कहीं आपके ध्यान को लपेटे में ले लेगा। ऐसी ऐसी बातें चित्त में घूमने लगेगी जिनके लिए आप सोचना भी नहीं चाहते। क्यों? चित्त ने अपना कोष खोल दिया, मन ने चित्त को आज्ञा दी कि इसका ध्यान एकाग्र नहीं होने दो। बड़ी बाधा है। अनहद लूट होत घट भीतर, अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। इस शरीर के अंदर बड़ी लूट चल रही है। बस इसी प्रकार से इंसान पूरा जीवन खोता है। बाद में मन एक तरंग देगा, अभी काफी जीना है, कल देख लेंगे। ऐसे ऐसे पूरा समय गुजारता जाएगा। भजन बिन बीतल जात घड़ी, संतो काया का कर निर्वारा। इसी शरीर के अंदर संपूर्ण सभी चीजें भरी पड़ी है।
खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, इस शब्द में साहब ने पूरा निरूपण कर दिया। जगत की भ्रमणा दूर भागी। अब पकड़े कैसे? हर काम युक्ति से होता है। मन बाकी सब चीजों में आपका पूरा सहयोग देगा। सांसारिक कार्य कैसे करना है, धन कैसे कमाना है, सब चीज कैसे करना है, शत्रु को कैसे दबाना है, मित्र कैसे बनाना है, लेकिन अंदर की दुनिया में जाने के लिए कभी भी आपको प्रेरित नहीं करेगा। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे ब्याला। अब यहां जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर करे विश्वासा। युक्ति क्या है? सुमरण। मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है, इसी बुद्धि और विवेक के द्वारा इसने बड़े बड़े जानवरों को अपने अधीन कर लिया। ऐसा तीन लोक में कोई प्राणी नहीं है जो इंसान के अधीन नहीं है। इंसान तो खतरनाक मछलियों को भी कैद करके रखा हुआ है। बड़े बड़े जीवों को कैद करके रखा है। लोग कह रहे हैं कि धरती का सबसे बड़ा जीव हाथी है, पर समुद्र में जो कुछ मछलियां हैं वो और विशाल है, उनको भी अधीन कर दिया। ये युक्ति पूरी मन दे देगा, आत्मा की युक्ति नहीं देता। ठीक वैसे ही बाजीगर बंदर को काफी कला सिखाता है, मोटरसाइकिल चलाना सिखाता है, सर्कसों में आप देख रहे होंगे, और कई कर्तव्य सिखाता है। एक चीज कभी नहीं सिखाता है, घुंडी खोलना। इस तरह मन आपको बाकी सब कुछ सिखाएगा। बाजीगर बंदर को गुंडी खोलना कभी नहीं सिखाएगा। जो गठान रस्सी में लगी है उसको खोलना नहीं बताता है। अगर उसको खोलना बता दिया, खेला ही खत्म है। फिर बंदर नट के अधीन नहीं रहेगा। यहां साहब एक शब्द कह रहे, बिन रसरी सकल जग बंधिया। हाँ, बिन रसरी सकल जग बंधिया। आप देखिए कुछ अट्रैक्शन ऐसा है बिना रस्सी के, आप कहीं भी जाते हैं, एक मोह का अट्रैक्शन है, वापस घर पहुंच जाते हैं कि नहीं? एक खिंचाव आया। बिन रसरी सकल जग बंधिया। इसी तरह पूरी दुनिया बंधी है मन के खेल में। आगे साफ बड़ी साफ वाणी है, बची हो एक उपाय। एक ही उपाय बचने का है, सार नाम को उपाय और सुमरण। आप कभी भी देखना, मैं अपने प्रवचन को बाइंड अप सुमरण पर ही आकर करता हूं। मुख्य चीज है जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां। इसलिए सहज मार्ग है। बड़ा लॉजिक बात है साहब की कि जब आप सुमरण करते हैं तो उसमें पूरी आपकी शरीर की ऊर्जा सुषुम्ना में आ जाएगी, बस आप एक और अवस्था में पहुंच जाएंगे। कितना भी बुद्धिमान आदमी क्यों ना हो, जागृत में स्वप्न देखने की कोशिश करे, कभी नहीं देख सकता। कितना भी चेतन आदमी क्यों नहीं हो, अगर स्वप्न में जागृत की स्थिति पाना चाहे, कभी भी नहीं हो सकता। इस तरह सुमरण के अलावा मन बस में कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसा ही नहीं है। जब तब संयम साधना, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण संकुच ना। इस तरह इसे भूलना नहीं है। सुमरण आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाएगा। आप देखिए, सोने के लिए आप एक उपक्रम तो कर रहे हैं ना,
कि भाई दरवाज़ा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, बाकी चीज़ें, आंखें बंद कर दी, कंफर्ट पलंग पर लेट गए, तब निद्रा को आहूत किया, तब नींद आती है। भागते भागते आपको नींद नहीं आ सकती है। इस तरह मन की जब तक तरंगें चल रही है आप एकाग्र हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले, तो हो गया भजन। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।